ओके सो इट्स वीक 3 डे 4 एंड आज का क्वेश्चन हमारा रेंज सम क्वेरी म्यूटेबल। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बट आई हैड सम वर्क टू डू, सो इस वजह से आई कुड नॉट अपलोड द वीडियो yesterday, बट ठीक है हम इसको आज कवर कर लेंगे। सो लेट्स सी हमको क्वेश्चन में क्या दिया है। So हमको दिया है दैट गिवन एन इंटीजर एरे नम्स हैंडल मल्टीपल क्वेरीज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ओके, तो हमको एक एरे दिया है, हमको ये दो क्वेरीज हैंडल करनी है। सो एक है अपडेट करना है कोई वैल्यू इन नम्स एंड सम कैलकुलेट करना है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट इंक्लूसिव इंडाइसेस। ओके सो दिस लुक्स फेयरली सिंपल राइट, कि हम इसमें यहाँ पे बस एक इंटीजर एरे नम्स ले लेंगे एंड उसके बाद में अपडेट इसको इनिशियलाइज कर देंगे। जब पहले फिर अपडेट करना हो तो नम्स ऑफ इंडेक्स इक्वल्स वैल लेफ्ट और राइट में बस एक सिंपल फॉर लूप चला देंगे लेफ्ट से राइट तक और सम निकाल लेंगे, रिटर्न कर देंगे। सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल एज इट लुक्स, बिकॉज हमको यहाँ पे क्या दिया है कि नम्स का लेंथ हमारा 3 × 10⁴ है और एट मोस्ट 3 × 10⁴ कॉल्स विल बी मेड टू अपडेट एंड सम रेंज, यानी 3 × 10⁴ क्वेरीज है। सो टोटल 9 × 10⁸ ऑपरेशन हो सकते हैं इन 1 सेकेंड। सो दैट इज़ ग्रेटर देन द 10⁸ वाला लिमिट जो होता है एक नॉर्मल सीपीयू का। सो इस वजह से O ऑफ n में इसका सोल्यूशन नहीं चलेगा। सो वी नीड टू डू समथिंग लेस देन O ऑफ n। सो उसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं सेगमेंट्रीज। तो जिसको सेगमेंट्रीज के बारे में पता होगा, सो अपडेट करना कोई भी वैल्यू को एरे में एंड साथ में सम निकालना बिटवीन सम लेफ्ट एंड राइट इंडाइसेस, ये एक क्लासिक मतलब यूज़ केस है फॉर the segmentaries. So what I be doing is I may divide this video into two parts because segmentary को समझाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं तो what I will do is मतलब फर्स्ट आई विल कोड, मैं कोड करते करते एक्सप्लेन करूँगा सेगमेंट्री को। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट डायरेक्टली एंड देन कोड सीधा। उसकी जगह मैं दोनों चीज़ें साथ में करूँगा, सो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हमारा क्लास बना लेंगे सेगमेंट्री नोड नाम का। सो पब्लिक सेगमेंट्री नोड, इसमें हमारी क्या क्या वैल्यूज़ होगी। सो एक सेगमेंट्री होता क्या है? सो सेगमेंट्री बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक बाइनरी ट्री होता है जिसमें जो लीफ नोड्स रहते हैं, लीफ नोड्स हमेशा जो एरे के वैल्यूज़ दिए हुए होते हैं हमको वो रहते हैं एंड बाकी के जो इंटरनल नोड्स हैं वो बेसिकली सम कैलकुलेट करते हैं। सो लाइक अगर ये 2 4 5 6 7 1 है तो लीफ नोड्स में 2 4 6 5 7 1 हमने ये पहले प्लेस कर दिया। अब इस नोड का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों का एडिशन यानी 6। इस नोड की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का एडिशन यानी 12। फिर इस नोड की वैल्यू क्या होगी, 5 + 7 यानी 12। फिर इस नोड की वैल्यू क्या होगी, 12 + 1 यानी 13। एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 12 + 13 25। सो बेसिकली सेगमेंट्री बस यही होता है कि ये सम भी स्टोर करता है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एलिमेंट्स डायरेक्टली वो सम स्टोर करता है एंड साथ में क्या स्टोर करता है, एक इंडाइसिस स्टोर करता है। सो 0 से 5 के लिए हमारा जो सम की वैल्यू है वो 25 है, तो अगर इस पूरे एरे का हम सम करेंगे तो हमको 25 मिलेगा। 0 से 2 के लिए 12 है, तो 0 1 2, सो 4 2 + 4 + 6 तो यानी 10 + 2 12। सिमिलरली 3 से 5 के लिए, सो 5 + 7 + 1, सो 7 8 9 10 11 12 13 इसका सम हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली सेगमेंट्री डज। सो इसका यूज़ क्या है, ये मतलब हेल्प ये चाहिए क्यों हमको। सो जैसे कि हम देख रहे थे कि हमारा O ऑफ n क्यू सॉर्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था इस केस में, बिकॉज क्वेरी के इतने कॉल्स हैं एंड नम्स का लेंथ n इतना है। सो हमको अगर सम निकालना है, हमारा जो अपडेट वाला है वो तो हमारा O ऑफ n में O ऑफ q में ही हो जाएगा जितने क्वेरीज हैं बेसिकली, बिकॉज अपडेट करने के लिए लेंथ से कोई नज़र नहीं, तो वो O ऑफ 1 और ये इतने क्वेरीज हैं तो O ऑफ q। लेकिन जब सम निकालना होगा तो हमको लेफ़्ट से राइट जाना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट 0 है, राइट पूरा लेंथ हो गया, देन हमारा वो O ऑफ n इंटू O ऑफ q दोनों लगेगा। सो हमको उसका अगर एक एफिशिएंट तरीका चाहिए, सो इसमें क्या होगा, इसमें अपडेट और सम दोनों हमारा लॉग एन में हो जाएगा। तो बेसिकली q लॉग एन होगा, तो अपडेट करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी लेकिन सम के लिए घट जाएगी। सो दैट्स हाउ सेगमेंट्रीज फंक्शन एंड इसलिए वो यूज़फुल रहते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट देन आई लिंक दिस गीक्स फॉर गीक्स आर्टिकल। इसमें
पूरा सेगमेंट ट्री इसके बारे में दिया हुआ है, सो यू कैन रीड इट. सो व्हाट वी सॉ हियर कि सेगमेंट ट्री के नोड में क्या क्या वैल्यूज़ है. एक तो वो नोड का खुद जो भी वैल्यू होगा वो 25, या फिर सम वैल्यू जो भी कह सकते हैं, इसको सम वैल्यू कह सकते हैं. एंड उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड होगा, एंड एक ये रेंज भी होगी हमारे पास कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का सम इस नोड में. सो 0 से लेके 5 यानी लेफ़्ट टू राइट ऐसा समझ लेते हैं. सो व्हाट विल डू कि हम इसमें डालेंगे पहले तो इंट लेफ्ट राइट, ये दो चीज़. फिर सेगमेंट ट्री नोड, सेगमेंट ट्री नोड भी लेफ़्ट एंड राइट होगा. सो या फिर इसको नहीं कर सकते हम बिकॉज अलग अलग है, तो स्टार्ट एंड एंड कर देते हैं. सो स्टार्ट एंड एंड बेसिकली कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है. सो इसके लिए 0 स्टार्ट होगा और 2 एंड होगा. सो एक स्टार्ट और एंड वैल्यू हम ले लेते हैं, और फिर लेफ़्ट एंड राइट चाइल्ड ले लेते हैं, और लास्ट में जो उसका सम वैल्यू वो स्टोर कर रहा है वो ले लेते हैं. अब इसके लिए कंस्ट्रक्टर बना देंगे हम सेगमेंट ट्री नोड. इसमें एक स्टार्ट वैल्यू दी होगी हमको और एंड वैल्यू दी होगी हमको. सो इसमें हम दिस नॉट स्टार्ट इक्वल स्टार्ट, दिस डॉट एंड equals end, this dot left equals null, this dot right equals null, this dot sum equals 0. तो इनिशियली जब हम एक नोड क्रिएट करेंगे तो हमारे पास उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू होगी, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड हमको नहीं पता होंगे, नल होंगे, एंड सम भी उस वक्त 0 होगा. सो फर्स्टली हमको क्या करना है, हमको पहले हमारा ये जो ट्री है वो एरे से हमको बिल्ड करना है. सो हम यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेंगे सेगमेंट ट्री नोड रूट करके, एंड यहाँ पे हम रूट में बेसिकली एक फंक्शन बना देंगे बिल्ड ट्री करके, एंड उसमें नम्स पास कर देंगे हमारा, एंड 0 एंड नम्स का लेंथ -1, बिकॉज हमको जो बनाना है ट्री वो 0 से लेके 5 यानी जो लेंथ है -1 वहाँ तक बनाना है. सो अब ये फंक्शन एक लिख लेते हैं हम. सो पब्लिक सेगमेंट ट्री नोड बिल्ड ट्री. सो इसमें हम डाल देंगे पहले तो अरे. सो हमारा एक अरे आ जाएगा int nums, then int start, int end, ये दो वैल्यूज हमको मिल जाएगी. सो अब इसको बिल्ड कैसे करेंगे. सो हमको रिकर्सिवली इसको बिल्ड करना पड़ेगा. इनिशियली विल हैव 0 से लेके 5, तो हम देखेंगे कि भाई इसको हाफ में हम डिवाइड करेंगे, तो 5 - 0/2 यानी 2. सो 0 से 2 हमारा लेफ्ट चाइल्ड में जाएगा, एंड 3 से 5 का सम हमारा राइट चाइल्ड में जाएगा, यानी मिड +1 2 एंड हमारा राइट चाइल्ड में. सेम चीज़ इसमें करेंगे, डिवाइड बाई 2, सो 0 से 1 एंड 2 से 2. फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, 0 से 0 1 से 1. तो बेसिकली जब हम अगर हमको नोड वैल्यू फाइनली जब प्रिंट भरनी है एक नोड में, सो हम क्या देख रहे हैं कि हर बार ये जो मतलब जो लेफ़्ट और राइट वैल्यू यानी स्टार्ट और जो एंड वैल्यू है दैट इज़ बोथ इक्वल टू द सेम थिंग. सो 0 से 0 0 1 1 2 2 3 4 5 5 4 4. सो ये सेम है हमेशा. सो हमारा बेस केस हम डाल देंगे कि जब भी स्टार्ट और एंड बराबर है, देन व्हाट विल डू इज़ बेसिकली रूट में जो उसकी सम वाली वैल्यू है वो हम फिल कर देंगे एज जो स्टार्ट ले लो या एंड ले लो सेम ही है. सो जो एरे में वैल्यू दी है वही हम फिल कर देंगे, एंड इधर हम रूट को रिटर्न कर देंगे बिकॉज इसके आगे हमको जाना नहीं है. सो रिटर्न द रूट. अगर ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना है, अगर हम लीफ नोड पे नहीं है तो बेसिकली हमको जो भी एरे दिया है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक मिड तक और एक मिड के आगे. सो पहले हमको मिड निकालना पड़ेगा. सो मिड वुड बी इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2. सो इससे क्या होगा कि स्टार्ट माइनस स्टार्ट बाई 2 यानी स्टार्ट बाई 2, एंड प्लस एंड बाई 2 यानी स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 इन टोटल. सो दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग मिड. हम इसकी जगह इसको
सिंपली ये भी लिख सकते थे कि स्टार्ट प्लस एंड एंड देन ये पूरे का डिवाइड बाय 2, ये भी कर सकते थे। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि स्टार्ट और एंड की वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि जब हम दोनों का एडिशन करते हैं तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, जो इंट का डेटा टाइप होता है वो। तो जनरली प्रिफर करते हैं कि हम ऐसे इस सेम एक्सप्रेशन को लेकर, बिकॉज जब हम माइनस करेंगे तो उसमें ओवरफ्लो नहीं होगा कभी। सो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आई वुड प्रिफर दिस बिकॉज कभी भी ओवरफ्लो का चांस नहीं रहता है इससे। So it's start minus start by 2 यानी start by 2 plus end by 2 यानी start plus end the whole divide by 2, सेम चीज़। अब हमको क्या करना है, हमको अब अगर लीफ नोड नहीं है तो हमको उसका लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कैलकुलेट करना है। तो रूट के लेफ़्ट में हम क्या करेंगे, हम सेम फंक्शन कॉल कर देंगे बिल्ड ट्री, एंड उसमें हम स्टार्ट से लेके मिड तक ही जाएंगे। एंड राइट चाइल्ड के लिए हम बिल्ड ट्री कर देंगे एंड हम मिड प्लस 1 से एंड तक जाएंगे। सो इधर अगर हम देखें तो मान लो हम इस नोट पे हैं, तो व्हाट विल डू इज़ कि इसके लेफ़्ट में हम रिकर्सिव कॉल करेंगे बिल्ड ट्री को ही, एंड इसका मिड क्या होगा 2 माइनस 0/2 यानी 1। सो 0 से लेके 1 तक के लिए हमने लेफ़्ट में कॉल किया, एंड मिड प्लस 1 यानी 2 से लेके एंड तक के लिए हमने राइट में असाइन किया वो वैल्यू। एंड जब हमको इन दोनों का रिज़ल्ट मिल जाएगा आफ्टर द रिकर्सिव कॉल्स, तो हम रूट के सम में वो वैल्यू स्टोर कर देंगे। सो रूट का सम होगा रूट के लेफ़्ट में जो सम है वो प्लस रूट के राइट में जो सम है वो। सो यानी बेसिकली दिस वैल्यू वुड बी 6 + 6। सो इस तरह से हम इसको स्टोर कर देंगे एंड लास्ट में विल रिटर्न द रूट। सो जो फाइनली रिटर्न होगा वो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन कॉल की वैल्यू थी रूट में वो रिटर्न हो जाएगी। सो हमको एक ये हमारा ट्री बेसिकली अब मिल जाएगा। नाउ वी हैव द ट्री, वी नीड टू क्रिएट एन अपडेट फंक्शन। सो अपडेट हम कैसे करेंगे इसमें, सो अगर मान लो हमको इस वैल्यू को अपडेट करना है 4 की जगह 6, यहाँ पे हमको 6 करना है, तो हम पहले इस वैल्यू तक पहुँच जाएंगे और ये हमको पता चलेगा बिकॉज सारे लीफ नोड्स में ही हमारे लम्स की वैल्यू है। सो हमको लीफ नोड तक पहुंचना है, जो भी हमको पोजीशन दी होगी दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्टार्ट एंड द एंड। सो हम पहले इस नोड तक पहुंच जाएंगे एंड देन अगेन हम वापस से सम कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसको 4 की जगह हमने पहले 6 कन्वर्ट कर दिया, नाउ विल कैलकुलेट द सम। तो 2 + 6 दिस वुड बी 8, 8 + 6 14, and lastly 14 + 13 would be 27। सो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो कोड करके देख लेते हैं इसको। व्हाट विल डू इज़ हम एक अपडेट हेल्पर यूज़ करेंगे एंड विल पास द वी नीड टू पास द रूट। अब हमने जब बना दिया ट्री को, वी विल पास सेगमेंट ट्री नोड रूट जो हमने यहाँ पे अभी भी बनाया, देन विल पास ओके डोंट नीड टू डू दिस हियर, रूट पास कर देंगे, इंडेक्स पास कर देंगे एंड वैल्यू पास कर देंगे। अब हमारा बना देते हैं पब्लिक, बिकॉज इसको कुछ रिटर्न करना नहीं है तो विल पुट वॉइड अपडेट हेल्पर। इसमें हम डाल देंगे सेगमेंट ट्री नोड रूट इंट इंडेक्स इंट वैल। ओके, सो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेंगे दैट इफ़ रूट डॉट स्टार्ट इक्वल्स रूट डॉट एंड, यानी ये लीफ नोड है क्या। अगर ये लीफ नोड है सो इसमें हम बेसिकली जो सम की वैल्यू है वो बदल देंगे जो हमको नई वैल्यू चाहिए, एंड विल जस्ट रिटर्न दिस बिकॉज इसके आगे हमको कुछ करना नहीं है। अब जब हमने हमारे लीफ नोड में नई वैल्यू हमने सेट कर दी है तो हमको फिर से सम निकालना है। सो सम के लिए हम फिर से कैलकुलेट कर लेंगे मिड। सो अगेन मिड वुड बी कैलकुलेटेड बाय दिस जस्ट दैट। अब हमको रूट का स्टार्ट चाहिए, रूट का एंड चाहिए एंड अगेन रूट का स्टार्ट चाहिए। नाउ sort of like the binary search, if the index जो हमको अपडेट करना है if it's less than equal to mid, तो हम क्या करेंगे अपडेट हेल्पर कॉल करेंगे रूट डॉट लेफ्ट में एंड
इंडेक्स हमारा वही होगा एंड वैल हमारी वैल। अगर ऐसा नहीं है तो रिकॉर्ड अपडेट हेल्पर रूट का राइट इंडेक्स एंड वैल। सो अगर हम इस पोजीशन में हमको वन, हम इधर ही ले लेते हैं 0 से, ये फर्स्ट वाले नोड पे हमको 1,1 में वैल्यू चेंज करनी है। सो हम इसका मिड क्या निकाल लेंगे, इसका मिड हो जाएगा 2। सो हम चेक करेंगे कि 1 जो है, जो हमको पोजीशन बताई इंडेक्स दिया है, क्या 1 लेस देन मिड है। अगर है तो हम लेफ़्ट में चले जाएंगे। तो हमने ये लेफ़्ट वाला कॉल कर लिया। अब 0 से 2 अगेन क्या ये मिड जो है वो 1 है। सो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 लेस देन इक्वल टू मिड है। तो येस, तो अगेन हम लेफ्ट में चले जाएंगे। नाउ इसके लिए हम मिड निकालेंगे तो मिड इसका हो जाएगा 0। सो विल चेक क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 है। सो नो, सो हम राइट में चले जाएंगे। राइट में हमको ये वैल्यू मिल गई, हमारा बेस केस हमको मिल गया। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे जो भी हमारी वैल्यू थी वो। ओके, सो या अभी हम लेफ्ट और राइट में चले गए। अब हमने जब इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे बेस केस में, हम जब इधर पहुंच गए तो उसके बाद में हमको बेसिकली सम की वैल्यू भी निकालनी है। सो अब जब हमने वैल्यू अपडेट कर दिए तो हम हमारा सम निकाल देंगे। सो रूट डॉट सम वुड बी इक्वल टू रूट के लेफ्ट का सम प्लस रूट के राइट का सम। सो बेस केस से जब हम रिटर्न हो रहे होंगे, सो यहाँ पे जब हम फाइनली इधर पहुँच गए, हमने वैल्यू बदल दी, तो हम इससे हम रिटर्न हो रहे थे, हम वापस इधर गए। सो इसका सम क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू हमने मान लो अगर 6 कर दिया है। सो हम यहाँ पे पहुँचे, इधर बेस केस में थे हम, यहाँ से रिटर्न हुए तो पिछले फंक्शन कॉल में जाएगा। तो पिछला फंक्शन कॉल इस वैल्यू ने किया था, ये नोड ने किया था। तो अब इसके लिए हम सम अपडेट करेंगे। तो इसके लिए सम क्या हो जाएगा, लेफ़्ट का सम प्लस राइट का सम। सो 2 + 6 यानी 8। सिमिलरली अब इससे रिटर्न होंगे तो हम ये वाले नोड में जाएंगे। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 8 + 6 14। अगेन इससे रिटर्न होंगे तो इधर जाएंगे। सो दैट्स हाउ अपडेट विल वर्क। सो हमारा अपडेट भी हो गया। अब हमको सम निकालना है। सो सम के लिए भी हम एक हेल्पर फंक्शन यूज़ करेंगे। सो कैलकुलेट सम से तो रूट नोड पास कर देंगे, लेफ़्ट पास कर देंगे, राइट पास कर देंगे। अब पब्लिक इंट कैलकुलेट सम। सो पहले तो हमको हमारा रूट नोड चाहिएगा। तो सेगमेंट्री नोड रूट कहाँ से करना है एंड कहाँ तक करना है। सो इंट फ्रॉम एंड इंट टू। ओके, सो इसमें एक बेस कंडीशन क्या हो सकती है। सो मान लो कंडीशन 1 कि हमको सम ऑफ 2 से लेके 2 तक ही निकालना है। सो 2 से लेके अगर हमको 2 तक ही निकालना है, सो फ्रॉम भी हमारा 2 है एंड 2 भी हमारा 2 है। सो वी नीड टू गो बेसिकली ऑन दिस नोड एंड हमको सीधा इसकी वैल्यू रिटर्न करनी, बिकॉज 2 से 2 तक का सम इस नोड के पास में। सो पहले हम बेस केस कर देंगे। सो इफ़ रूट डॉट स्टार्ट इज इक्वल्स फ्रॉम, यानी यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, एंड रूट डॉट एंड इज इक्वल्स टू। सो हम बेसिकली सीधा, या फिर इसकी एंड रूट डॉट एंड इक्वल्स टू, तो हम सीधा रूट की सम की वैल्यू ही रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, सो हमको अगेन हर बार की तरह हमारा मीडियम वैल्यू निकालनी है। सो अब क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। सो मान लो अगर हमको बोला है कि वी नीड टू कैलकुलेट द सम फॉर 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। अब हम इस नोड पे हैं। सो इसका मिड है 2। सो अगर इसका मिड है 2 यानी हमारे पास यहाँ तक का ऑप्शन है 0 1 2, और हमको निकालना है 0 से लेके 1। सो अगर हमारा जो एंडिंग है, यानी इसका जो 2 वेरिएबल है, जो ये वाला वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू हमारे मिड से ही छोटी है, तो यानी वो जो पूरा सम है वो पूरा लेफ़्ट साइड में ही होगा, राइट साइड में थोड़ा भी नहीं होगा। सो अगर हमको 0 से 1 की सम की वैल्यू निकालनी है तो हमको बेसिकली इसके लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा, बिकॉज इसका मिड वुड बी 2 एंड इसका जो एंडिंग ही हो रहा है 0 से 1 का वो मिड से ही छोटा है, तो हम पूरा लेफ़्ट में होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमको
3 से 4 का सम निकालना है मान लो, तो 3 से 4 में क्या है कि फ्रॉम वाला जो वेरिएबल है वो अगर मिड से बड़ा है तो जो भी सम होगा वो पूरा राइट साइड में होगा। सो अगर इस नोड की बात करें तो इसके लिए जो भी सम है यानी 3 से 4 वाला वो पूरा इसके राइट साइड में ही होगा। एंड तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो हमको 1 से 3 का निकालना है सम, 1 से 3 का निकालना है, सो वो आधा इस साइड भी होगा एंड आधा इस साइड भी होगा। सो इफ वी कोड दिस देन सो इफ जो हमारा हमने देखा कि अगर हमारा 2 जो वेरिएबल है वो अगर मिड से ही छोटा है, सो इफ 2 इज़ लेस देन या फिर इक्वल टू मिड भी होगा, अगर ये 0 से 2 भी होता तो भी हम इधर ही जाते। सो बिकॉज 0 से 2 का ये रहा सम, सो अगर 0 से 2 इज़ लेस देन इक्वल टू मिड भी है तो विल रिटर्न कैलकुलेट सम root dot left from 2 else if दूसरी कंडीशन क्या आती है हमारी कि हमारा जो फ्रॉम है वो ही मिड से बड़ा है। सो इफ फ्रॉम इज ग्रेटर देन मिड देन विल रिटर्न जो राइट साइड में सम है वही, लेफ्ट की ज़रूरत हमको है ही, रूट डॉट राइट फ्रॉम 2। अगर ऐसा ही नहीं है मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में हमको जाना पड़ेगा, सो विल रिटर्न कैलकुलेट सम रूट डॉट लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट में हम क्या करेंगे फ्रॉम से लेके मिड तक जाएंगे एंड उसमें हम ऐड कर देंगे कैलकुलेट सम रूट डॉट राइट मिड प्लस 1 2। ओके सो या अगर तीनों मतलब लेफ़्ट साइड में नहीं है राइट साइड में नहीं तो हमको दोनों में जाना है एंड दोनों में हमको अगर हम लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड के लिए जो हमारा रेंज था अब वो हमारे पास मिड तक ही होगा, यानी 0 से लेके 2 तक होगा एंड राइट में मिड प्लस 1 से लेके एंड तक होगा। सो फ्रॉम से लेके हम मिड तक ही जा सकते हैं ढूंढने लेफ़्ट साइड में एंड राइट में हम मिड प्लस 1 से 2 तक जा सकते हैं ढूंढने। So I guess this is about it. Let's see इसको run करके देखते हैं if that's working or not. Okay, compile error. Public class. Okay, we have a null pointer exception in line 10. Line 10 if start equals end. Okay, yeah, so such a stupid mistake. We need to create the root node first, right? Then only we can call the segment tree node root new segment tree node start and end. अब इसके बाद में तो हम रूट क्रिएट करने के बाद में तो हम उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड सेट कर देंगे एंड जब फाइनली ये सबकी वैल्यू जब रिटर्न होगी सो हमारा जो ग्लोबल रूट है उसमें ये वैल्यू चली जाएगी, जो 25 वाला जो नोड है उसकी वैल्यू होगी। सो लेट्स रन दिस एंड सी। Yeah, this is working perfect, so it's accepted. So yeah, that's about it. I know थोड़ा सा बड़ा वीडियो था एंड ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था बट I guess you'll get the hang of it if you can just pause the video and see again if you didn't get some part. Also, if you have any doubts or queries regarding this question, then do let me know in the comments below. And I'll also share this link for the whole segmentary article by Geeks for Geeks. So do check that out also. That will help you understand it in a much better way. Also, I'll be linking this code in the description below, so you can check it out. My GitHub repo उसमें पूरा code है. So if you want a side by side comparison तो तुम उसे भी देख सकते हो. Also, if you like the video, please do drop a like and subscribe to the channel because many of you are not subscribing, almost 80%. And yeah, if you dislike the video, you can drop a dislike also. Also, I'm doing this whole June lead coding challenge on
YouTube, and there's a playlist above you can see in the I button. So do check it out, and yeah, thank you.